नभपद्मनखचन्द्रमणिरिच्छटया विस्फुरितं किमपि गोपवधूषदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति सराधिकामयि कदापि कृपां करोतु। अस्ति शस्त्रनिकराग्रविगलित कल्पप्रसूनाप्नुतं वस्तु वस्तु तवेनुनादलहरी निर्वाण निर्वाकुलम् शस्ता शस्त्रनिर्विलसा गोपी सहस्रावितम् हस्तनस्तनतापदर्वोऽखिलं किशोराकृति कनकजलदगात्रो नीलसनाब्जनेत्रो मृगमदगरभालो मालतिकुन्दमालो तरुण तारुणी वेश नीलपीताम्बरेश स्मरनिर्भीति निकुंजे राधिका कृष्णचंद्र आनंद लीलामय विघ्राय हेमाभ्यदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। हे राधे व्रजते हे नन्दसुनंकुत श्री गोवर्धन कल्पपादवतले कालिंदी वन्दे कुतः घोषन्त वित्ति सर्वतो भजपुरे खेदे महाविभलो वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे निताई गौर हरि बोल। उपस्थित सभी वैष्णव के चरण कमल में मेरा दंडवत प्रणाम। मध्य गुरुपाद पद्म की चरण कमल में अनंत कोटि नमन प्रणाम करते हुए ब्रजमंडल स्थित समस्त वैष्णव के चरण में हम प्रणाम करते हैं और उपस्थित सभी भक्त वैष्णव के माताओं के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। My obeisances to all the assembled devotees, spiritual master of all the Prajas, all the Vaishnavas, all the Matajis, all the Prabhujis, my humble obeisances.
अभी हमारे प्रभु जी ने हमारे विषय में जो भी कुछ कहा है यह सच नहीं है। सच तो केवल इतना ही है कि मैं एक छोटा सा जीव हूँ और मैं राधा रानी का ही हूँ, यही मेरा आइडेंटिफिकेशन है। So what was spoken about me in the beginning is not true. The truth is that my identity is that I am a very insignificant jiva and I am the person belongs to Shrimati Radha Rani. और प्रभु जी ने बताया आप लोगों को कि इस बरसाना के विषय में बताइए। आप लोग सब जानते हैं जब वो चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर श्री राय रामानंद जी के साथ जब साक्षात्कार किए थे, उस समय श्री महाप्रभु के सम्मुख में रामानंद जी का संवाद है। कृष्ण परम तत्व है, इस विषय को प्रतिवाद किया। महाप्रभु उसमें संतोष नहीं है। महाप्रभु ने कहा इससे और आगे कुछ कहो। तब श्री राय रामानंद जी ने बहुत सुंदर एक बात कही, जिसके गुण गणने कृष्ण नहीं पाए पार, तार गुण गनिवे को कैमने जी था। श्री महाप्रभु ने रामानंद जी ने कहा जिसके गुण गिनते गिनते परम तत्व परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिसको वेदांत शास्त्र में रसवई सह कहते हैं और शास्त्र जिसको नेति नेति बोल के घोषित करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी की गुणगान गाते 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 हार जाते हैं, थक जाते हैं। तो ऐसे भला साधारण जीव हम राधा रानी के गुणगान कैसे बखान करें? तो ये तो रामानंद जी अपने देन से बहुत हम्बल से कह रहे हैं, और हम जैसे साधारण कीड़े मकड़े उस विश्वानंद के गुणगान भला हम कैसे? परंतु हमारा इनके प्रति बहुत वात्सल्य भी है, मित्र भाव भी है 20 सालों से। तो आदेश दिया है, वैष्णव के आदेश सिरधार्य करते हुए जैसे ही छोटे से बालक अपने माँ की गोद में तुतली वाणी से माताओं को रिझाते हैं, ऐसे अपने वाणी से श्री प्रिया जी के गुणगान को बखान करने के लिए, बरसाना धाम की वर्णन करने के लिए मैं केवल श्री जी की कृपा के साहस से इस गुणगान करने के लिए मैं इस मार्ग पर उतर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो आप लोग क्षमा करना। जो बरसाना धाम है, इस बरसाना विष धातु से आया है। बड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण करना, रहस्य सब्जेक्ट इतना गंभीर है। इस प्रवचन को आप लोग सुन लोगे तो शायद आपको पता चलेगा कि राधा रानी क्या है। ये जो बरसाना धाम है विष धातु से आया। पाणिनि व्याकरण में विष धातु का अर्थ है अनवरत अविरल कलकल धारा के भांति जहां पर रस बरस रहा हो, प्रेम रस का जहां पर बरसात हो रहा हो, वही बरसाना है। और अनादिकाल से वही रस के आस्वादन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, रसिकों कर रहे हैं। उस रस को पान करते करते अतिप्त भी तृप्ति नहीं हुई श्री कृष्ण की, और हार मन करके राधा रानी के चरण में जा करके शरण ले लेते हैं, वही बरसाना धाम। जैसे गंगा जी निकली हुई गोमुख से और आज अनादिकाल से अविरल धारा के गति के भांति कल 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 भाव से बहती बहती समुद्र में जाकर शांत होती है, ऐसे बरसाना की रस उन रसिक महापुरुष ने अनादिकाल से उस रस को पान कर रहे हैं। और जिसको श्रुति जिसको कहते हैं रसवई स श्री कृष्ण को, वही श्री कृष्ण इस रस का आस्वादक है स्वयं। और आस्वादन करते 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 थक जाते हैं
और जो वो आस्वादन का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, तभी श्री जी के चरण में जाके कहते हैं दही पद पल्लव मुदारम जलति दारुण विसदानलम, हे प्रिय चारुशिले। सब्जेक्ट ऐसा है श्रृंगार रस का सब्जेक्ट। वही बरसाना धाम है जहां अनवरत रूप पे अविरल धारा के भांति जहां प्रेम रस का बरसात हो रहा है, वही बरसाना धाम है। आपने प्रेम सरोवर दर्शन करके आए, प्रिया प्रीतम का पहला मिलन स्थली है। प्रथम समागम लज्जिताया पतु चतुर्षितेरनुकूलम, सखी है कैसी मथान मुदारम। जय जय गोस्वामी गीत गोविंद में गायन कर रहे हैं। यहाँ प्रियाजू सखियों के साथ नंदगांव के तरहवार चलती है। वहां श्याम सुंदर को सखियों ने नंदगांव से लेकर के आते हैं और प्रिया प्रीतम का दोनों का मिलन प्रेम सरोवर में होता है और दोनों को देख करके आंखों से प्रेम का बरसात हुए, उस बरसात से कुंड बन गए हैं, वही प्रेम सरोवर है। जिनके मिलन नहीं हुए, केवल दर्शन से इतना प्रेम का बरसात है और उसी अनादि काल से श्री कृष्ण उसी सरोवर में गोता लगा रहे हैं। तो उन रसिक महापुरुष लोग इसी रस का आस्वादन करते, ये बरसाना धाम है। बरसाना धाम यहाँ बिहद भानुपुर भी है कहलाते हैं। बिहद भानुपुर, बिहद का शब्द आप समझते हैं ना, बड़ा, बहुत विशाल, अनलिमिटेड। और भानु का मतलब सूर्य है। जैसे सूर्य अनादि काल से समस्त ब्रह्मांड के प्रकाशित करता है, ऐसे बरसाना धाम समस्त जगत को प्रेम दान करके प्लावित कर देते हैं। इसीलिए ही हमारा बरसाना धाम है, इसीलिए हमारा बरसाना धाम है, इसीलिए हमारा बरसाना धाम है। हमारो प्यारो बरसानो धाम, जहां विराजे श्यामा प्यारी गहबर सुंदर लला। जहां के नित्य निकुंज में गहबर वन में प्रियाजू हमेशा क्रीड़ा करती रहती है और श्याम सुंदर भांति भांति स्वरूप लेकर के दर्शन करने आते हैं। कभी मोर बन के, कभी कन्हारी के रूप में चूड़ी बेचने वाले हैं, उसी के अनेक रूप लेकर के श्री जी के दर्शन करने आते हैं। यह बरसाना की दिव्य धाम है। अब प्रश्न है महाराज, ये राधा तत्व है क्या? शांत लोग राधा रानी को माँ के रूप में जानते हैं, कहते कि राधा माँ। जैसे देवियों को हम माँ कहते हैं ना, जगत जननी दुर्गा है और पार्वती है, ऐसे माँ के रूप में हम जानते हैं। ऐसे कृष्ण को हम परम तत्व के रूप में जानते हैं, राधा रानी को माँ के रूप में जानते हैं। हाँ, राधा रानी माँ है, ठीक है, परंतु राधा रानी की वास्तविक स्वरूप यह नहीं है। अगर कोई माँ के स्वरूप लेकर के, माँ के भाव लेकर के इस वृंदावनीय रस का आस्वादन करना चाहते हैं, वो कदाचित आस्वादन नहीं कर पाएंगे। इस वृंदावन के रसास्वादन कदाचित नहीं कर पाएंगे, कदाचित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये श्रृंगार भाव के, गोपी भाव बिना नहीं यही रस आस्वादन। ब्रजगोपियों के भाव के बिना, ब्रजगोपियों के अनुगत के बिना यह रस आस्वादन संभव नहीं है। इसीलिए महाप्रभु आए। जो चैतन्य महाप्रभु केवल बहिरंग रूप से, आप ये अन्यथा न लीजिए कि मैं किसी संप्रदाय की खंडन कर रहा हूं या किसी ऐसा कदाचित मन में नहीं लेना। महाप्रभु की अंतरंग जो अभिप्राय है, वो अंतरंग अभिप्राय अनर्पित चरीम चिरात, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, वही करुणया। कभी किसी कल्प में जो कभी किसी को दान नहीं किया गया, बांटा नहीं गया, वही गुप्त रहस्य प्रेम धन बांटने के लिए, आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए। और बहिरंग रूप में नाम संकीर्तन, बहिरंग रूप में महाप्रभु नाम संकीर्तन किया। और वही बहिरंग रूप में महाप्रभु जब नाम संकीर्तन किया
लेकिन अंतरंग रूप में महाप्रभु 26 साल आयु में, आप लोग देखिए 26 साल आयु में महाप्रभु 26 साल में सन्यास लिए। सन्यास के बाद 6 साल केवल महाप्रभु प्रचार किए। वो प्रचार नहीं है, वो क्या था, अपने निजजन को खोजना। जैसे गोदावरी के तट पर दक्षिण में गए रामानंद, उनके जो विशाखा हैं, वो विशाखा सखी का मिलन हुआ। तो महाप्रभु जहां जहां गए उनके नित्य परिकर के मिलन के लिए ही गया, और वहां पर जो अपने कुष्ठ रोग के जो पीड़ित थे उनको उद्धार करना, इत्यादि इत्यादि भक्त को उद्धार करना, ये 6 साल केवल महाप्रभु आनुषंगिक रूप में हरिनाम संकीर्तन को प्रचार आदि करना। लेकिन अंतरंग जो अभिप्राय जो है 18 साल तक गंभीरा में रायरानंद के साथ, स्वरूप दामोदर के साथ, रघुनाथ गोस्वामी के साथ, आदि आदि हरिदास जो नामाचार्य हरिदास आदि आदि के साथ अंतरंग जो ब्रज की जो लीलास्वादन है वो लीलास्वादन किया। अंतरंग रूप से यहाँ मंजूरी स्वरूप का खुद आस्वादन किया और आस्वादन भक्तों को कराया। बहिरंग रूप से केवल नाम संकीर्तन करवाया। ब्रज की रसास्वादन केवल बहिरंग रूप से, अगर इस ब्रज की रसास्वादन कोई प्रवेश करना चाहते हैं या ब्रज की रीति नीति को समझना चाहते हैं, वो कदाचित समझ नहीं पाएंगे, यहाँ प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे, कदाचित नहीं प्रवेश कर पाएंगे। यहां तक श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि में कह रहे हैं, जो ब्रह्म रुद्र सुक नारद भीष्म मोक्षे रालक्षित न सहस्र पुरुष तस्य सद्दो वशीकरं चूर्णमनंत शक्तिं तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। यहां वृंदावन धाम की रीति को देखो, क्या बोल रहे हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के अभिलाषा को लेके जो ब्रह्म रुद्र सुख नारद आदि तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, उनके ध्यान धारणा समाधि तपस्या में वो श्री कृष्ण अपने प्रत्यक्ष स्वरूप के अवलोकन नहीं कराते हैं। वो अवलोकन नहीं कराते हैं। जब ब्रह्म रुद्र सुख नारद, उनके लिए भी दुष्प्राप्य है, ब्रह्मा जी के लिए भी है, रुद्र के लिए, भगवान शंकर के लिए भी है, नारद आदि देवता के लिए भी दुष्प्राप्य है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिन बड़े बड़े देवता के लिए दुष्प्राप्य है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उन भगवान श्री कृष्ण को केवल इशारा से उस राधा रानी अपने वशीभूत कर लेती है। जो ब्रह्म नारद सुख भीष्म मोक्षे रालक्षिता, दर्शन की अभिलाषा लेकर तपस्या करते हैं, वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, ऐसे भगवान को भी राधा रानी अपने वशीभूत कर लेते हैं। वो राधा ऐसे परम तत्व हैं, ऐसे परम तत्व हैं, को श्री कृष्ण प्रेम के तरंगिनी है। श्री कृष्ण प्रेम के वो तरंगिनी है, और श्री कृष्ण को प्राप्त कराने के लिए एकमात्र श्री राधा अनुगत्य के बिना, राधा साधना के बिना श्री कृष्ण को कदाचित कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कदाचित कोई प्राप्त नहीं करा सकते हैं। इतना नहीं है, श्री कृष्ण की अवस्था को श्री हमारे आचार्य जो लोग बताते हैं। एक बार श्री राधा रानी बरसाना से निकुंज की तरफ गमन कर रही है। श्री कृष्ण कुंज में राधा रानी की अपेक्षा में बैठे हुए, बहुत समय प्रतीक्षा में बैठे, हजारों गोपियां उनके साथ हैं, परंतु राधा रानी का अनुपस्थित देख करके श्री कृष्ण इतना विफल हो गए, इतने कातर हो गए। तब अचानक देखते हैं वृंदावन की हवा, वायु चल रही है, और वो वायु किस दिशा से चल रही है ना, विषुभानु माने बरसाना से वो हवा वृंदावन की तरफ चल रही है।
बरसाना से वो हवा निकुंज की तरफ यानी वृंदावन की तरफ चल रहे हैं। आप श्याम सुंदर धैर्य के बांध जो टूट गए, श्री जी आएंगी, श्री जी आएंगी, दर्शन की अभिलाषा, इतने समय होने के पश्चात जब नहीं आए तो श्याम सुंदर विफल हो गए। और उस वायु जो हवा है जो बरसाना से गए हैं, उस हवा जब वही श्री कृष्ण के पास में जाके जब पहुंचते हैं, उस हवा को आलिंगन करके श्री कृष्ण राधा रानी का आलिंगन सुख ले रहे हैं। और जिस दिशा से वो हवा गई उस दिशा को बार बार साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और साक्षात श्री जी के आलिंगन के सुखानुभव, वो प्रेम की उन्माद दशा को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर विफल हो रहे हैं। आचार्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद इसी दृश्य को देख करके उसने राधा रस सुधानिधि का प्रारंभ किया। जस्सा कदापि वसनांचल खेलनत्यो धन्याति धन्य पवनेन कितार्थवाणी योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनयपि तस्सानुमुस्त विशभानुभुवोदिशयपि। अब देखिए श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण उन हवा को यानी उस वायु को आलिंगन करके राधा रानी का श्रीअंग के आलिंगन के सुखानुभव का आस्वादन कर रहे हैं। और जिस दिशा से श्री जी गई हैं उस दिशा को बार 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 नमन कर रहे हैं। ग्रंथकार कह रहे हैं कौन नमन कर रहा है? बोले जोगिंद्र दुर्गम गति। कौन नमन कर रहा है? कोई ऋषि महापुरुष, कोई साधारण साधक नहीं है, कोई ब्रह्मादि देवता नहीं है। कौन कौन प्रणाम कर रहे हैं? कह रहे जोगिंद्र दुर्गम गति, जोगियों के लिए जो दुर्गम है, यानी जोगियों ने साधारण साधना कर 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 इसने थक गए हैं, अनादिकाल तक थक गए हैं, अनादिकाल साधना करने के पश्चात भी वह उनके दर्शन की योग्य नहीं हुए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो जोगियों के लिए दुर्लभ हैं, वही भगवान श्री कृष्ण उन दिशाओं को प्रणाम कर रहे हैं। जिस दिशा से श्री जी चल रही है निकुंज की तरफ, उस दिशा को जोगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन तस्सा नमस्ते विश्वानुभुवोदिशयोपि। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिस दिशाओं को प्रणाम कर रहे हैं, उस बरसाने की तरफ प्रणाम कर रहे हैं, जिस दिशा से श्री जी अभी अभिसार के लिए गमन करेंगी, उसी दिशाओं को प्रणाम कर रहे हैं। तो ग्रंथकार कह रहे हैं जिन दिशाओं को श्याम सुंदर बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, श्री राधा रानी के श्रीअंग के बसन यानी वस्त्र के स्पर्श किए हुए जो पवन है, जो हवा है, उन्हीं को आलिंगन करके श्री श्याम सुंदर राधा रानी का आलिंगन के सुखानुभव कर रहे हैं। यहाँ निर्भीक निकुंज की, वृंदावन की समस्त लता पता जड़ चेतन सभी ही सखी हैं। सखी बिना रस आस्वादन नहीं है, सभी सखी हैं। अब जब देखा पवन यानी वृंदावन की पवन, वो भी राधा रानी की सखी है। अब देखा कि हमारे प्यारे नंदलाल श्याम सुंदर हमारे प्यारे जी के मिलन के लिए इतना तड़प रहे हैं, तो जरा एक सुनो तो सही। मैं सामाजू को स्पर्श करके और दौड़ के जाके मैं कहती हूँ, हे प्यारे नंदलाल श्याम सुंदर, अब देर नहीं है, अंधेर है लेकिन देर नहीं है। अब हमारे समाजू इस वृंदावन रूपी रंगमंच में प्रवेश करने वाले हैं। आपके चिर आकांक्षित प्राणेश्वरी विश्वभानु नंदिनी समस्त विश्वभानुपुर को उजारा करते हुए, आलोकित करते हुए, प्रेम दान करते हुए, समस्त लता पता पशु पक्षी सभी को हो प्रेम दान करते हुए इस वृंदावन की रंगमंच में निर्भीक निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं। हे श्याम सुंदर प्राण वल्लभ, आप अपेक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, यही समाचार आपको देने के लिए आए। श्याम सुंदर बोले जिनके अंग के स्पर्श से वायु में इतने शक्ति है, सामर्थ्य है कि राधा अंग के सुखानुभव करा सकते हैं, तो वो राधा में कितने आनंद है, कितना सुख है, कितना प्रेम है। राधा रानी के
अंग से वो वायु में इतना आनंद है, जो श्री कृष्ण उसको आलिंगन करके सुख का प्रेमानंद में मग्न हो रहे हैं। अब श्याम सुंदर कहते हैं, सखी अब बताओ, अब धैर्य की बांध जो है टूट गए हैं, अब कब तुम्हारे प्रियाजू आएंगे? वह पवन रूपी सखी बार बार समझाती है, लेकिन श्याम सुंदर मानते नहीं है। उसी दिशा को प्रणाम कर रहे, उसी दिशा को बार उसी दिशा को प्रणाम कर रहे हैं, उसी दिशा को प्रणाम कर रहे हैं। इसी को लेकर के श्री सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत दिए रास पंचाध्याय में। अब जैसे रास प्रारंभ होने वाला है और सुखदेव जी कह रहे जोग माया मुपास्थिता समस्त, तो यह लीला जोग माया द्वारा ही होने वाला है। तो पूर्व आकाश में उस चंद्रमा इतने सुंदर उदय हो रहा है, तरूर राजम ककुभ करे मुखम प्रच्चविलंपनम अरुणेन संतमे सचर्जनीनाम मुदगच्छ मृजम प्रिया प्रेम दीर्घ दर्शनम। अब जैसे पूर्व आकाश में चंद्रमा उदय हो रहे हैं, चंद्रमा के ललिमा को देख करके श्याम सुंदर विवल हो रहे हैं। श्याम सुंदर सोच रहे हैं अब राधा रानी आएंगी, अब राधा रानी के मुखारबिंद की चंद्रमा की भांति कर रहे हैं। अब श्याम सुंदर उस राधा रानी के दर्शन के लिए इतने विवल हो रहे, इतने विवल हो रहे, इतने विवल हो रहे, और मन मन में श्री राधा अंग कांति को चिंतन करते करते गौरांग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वही हमारे गौर हरि। मान सरोवर में जब प्रिया प्रीतम मान किए, ये वृंदावन के उस पर मान सरोवर है, और मानिनी होकर के श्री जी बैठ गई। श्याम सुंदर ने बहुत मनाए, श्यामाजू मान तो जाओ, और राधा रानी घूम जाती है, बार मनाती हैं, मानती नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था आपको पता है, जैसे राजधानियां होती थी तो वो कोक भवन में जाकर जब गुस्सा करते थे, अभिमान करते थे, कोक भवन में जाके बैठ जाती थी। पार्वती जी और शिव जी की लड़ाई होती तो पार्वती जी कोक भवन में जाके बैठ जाती, शिव जी आकर स्वयं उसको मनाते थे। तो ऐसे निकुंज में प्रियाजू जब मान कर बैठती हैं तो श्याम सुंदर उसको मनाते हैं, बहुत मनाए। सखियों ने कहा अरे प्यारी जी कोई बात नहीं है, श्याम सुंदर कहते हैं तो मान जा। बोले नहीं मानूंगी, मैं माने ही नहीं। श्याम सुंदर ने मना करके थक गए। तब देखा जबकि ये स्वामिनी जी तो मानने वाले नहीं हैं, तो हार करके वो इमली कला में आके बैठ गए। श्याम सुंदर बैठ गए और बैठ करके राधा रानी की उस अंग कांति को चिंतन करने लगे। अंग कांति को चिंतन कर रहे, यहाँ कितने सुंदर उनके मुखार बिंद, एक एक अंग की चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन करते 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 श्याम सुंदर गौर वर्ण रूप धारण करते हैं। अब गोपियां और राधा रानी फिर आकर के पहुंच जाते हैं, और जब देखते हैं वो कन्हैया नहीं है, ये तो कोई गोरो सो है। तो सखिया कहती बाकी अरे सखी ये का भयो, अरे कछुना भयो, ये तो कोई गोरो बैठो हुए हैं, अरे ये तो कोई गोरा सा बैठा हुआ है, हमारे थोड़ा कन्हैया थोड़ी ना है। तो बोले ये कौन है? सखिया आकर के उसको मनाते हैं, और आँख खुल के जब देखते हैं वो तो श्याम सुंदर हैं, क्योंकि वो चपल हैं, नैन चपल हैं, उनके घुंघराले बाल हैं। अटति जद भवान नन्ही काननम टुटि जुगायते त्वाम पसताम कुटिल कुंतला श्री मुखांतते जड़युदीक्षताम प्राक्ष्म की दिशा। गोपियां कहती इतने सुंदर श्याम सुंदर हैं, कितना सुंदर हैं, कितना सुंदर हैं। बोले उनके बड़े सुंदर घुंघराले बाल हैं, तिलक हैं, कितने सुंदर, आहा कितना सुंदर तिलक हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कस्तुभ्यम, और बड़े बड़े लंबाओ भुजाएं हैं, घुंघराले बाल हैं, इतने सुंदर है, इतने सुंदर हैं। गोपियां कहती हैं अरे कोरोड़ो दुख
का प्रतीत होता है। जैसे एक पलक गिराने का जो समय की व्यवधान होता है, जो पलक हम लोग गिराते हैं ना, उस पलक गिराने का जो समय है, उतने समय गोपियां श्री कृष्ण के विरह में कहते हैं हमें करोड़ों युग हो गया प्यारे का को हमने दर्शन नहीं किया। पलक गिराने का जो समय की व्यवधान है, उतने समय गोपियां सोचती हैं कि करोड़ों युग व्यतीत हो गया, श्याम सुंदर से हमारा मुलाकात नहीं, दर्शन नहीं कर पाए। ऐसे सुंदर श्याम सुंदर उनकी चपल स्वरूप को देखकर गोपियां बिल्कुल प्रसन्न हो गए। तब राधा रानी पूछती हैं, प्यारे आप ये सुंदर स्वरूप कैसे धारण किए, आपको श्याम वर्ण कहां चला गया? तो बड़े गंभीर से कहने लगे कि हे प्यारी जी, आने वाले कलियुग की प्रथम संध्या में मैं गौरांग के रूप में आऊंगा। बोले आपके स्वरूप ऐसा क्यों? ना तुम गौरांगी हो, इसीलिए तुम्हारे अंग कांति, तुम्हारे रूप, तुम्हारे अंग, ये अंग क्या है? अंग अंग पति अमित मधुरी, अंग अंग पति अमित मधुरी, लजित कटी अनंगा। करोड़ों करोड़ों अनंग काम में मूर्छित हो रहे हैं। अंग अंग में श्री जी के इतने माधुर्य की सीमा है, इतना माधुर्य है। इसी तुम्हारे रूप माधुर्य को मैं चिंतन करते 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 मेरे सर्वांग संग शरीर जो है, मन प्राण भाव सब राधामय हो गए हैं। आप मैं श्याम नहीं रहा, आप मैं गौरांग रूप धारण किया है। वही हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु कोई ऐसे केवल शुद्ध नाम प्रचार ही उनका मुख्य अभिप्राय नहीं था। ब्रज की रसास्वादन करने के लिए प्रिया प्रीतम दोनों हो मिलकर किसी गौरांग के रूप में आए। आनंद उनका स्वरूप कैसा है? आचार्य पाद श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, आनंद लीलामय विग्रहाय, आनंद लीलामय जिनका विग्रहाय, हेमाब्द दिव्य छवि सुंदराय, तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय। उनके स्वरूप ये हार मांस वाले नहीं स्वरूप है। उनके स्वरूप ऐसे प्राकृतिक जो हमारे पंचभौतिक से बना हुआ नहीं है, वह उनके स्वरूप प्रेममय स्वरूप है। हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उदाहरण देके कहते हैं, आप लोग जो हमारे हिंदू हैं वो जानते हैं कि कार्तिक के महीना में जैसे दीपावली के समय जब आता है, उस समय चीनी से हमारे बहुत सारे पुतलाकार खिलौने के रूप दिया जाता है। चीनी से, कभी चीनी से हाथी बनाया जाता है, कभी चीनी से घोड़े बनाया जाता है, अनेक रकम की खिलौना को बनाया जाता है। तो अगर वो हाथी बना दिया तो चीनी का हाथी, तो उसके पूंछ को आप जैसे मुंह लगाओगे वो कड़वी थड़ी में लगेगा, वो तो मिठाई मीठा लगेगा। उसके पैर में मुंह डालोगे तब भी वो मीठा लगेगा, उसके सूंड में मुंह डालोगे तब भी मीठा लगेगा, क्योंकि उनके जो शरीर है वो चीनी से ही बना हुआ है। श्री महाप्रभु राधा रानी और गोविंद के स्वरूप ही प्रेममय ही है। उनका सर्वांग शरीर प्रेम से ही बना हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं उनका शरीर ऐसा पंचभौतिक शरीर नहीं है, प्रेममय से शरीर बना हुआ है। सर्वांग शरीर उनका प्रेममय है। इसीलिए तो गीताजी में भगवान पुकार पुकार के कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरा जन्म मेरा कर्म सब कुछ दिव्य है। जो यहां व्यतीतः, जो व्यक्ति इस तत्व को, सिद्धांत को, फिलोसफी को जान लिया, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। नैति महावेति सोचना, बस केवल मेरे इस स्वरूप को जान ले कि मेरा स्वरूप ही प्रेममय स्वरूप। अब जो प्रेममय स्वरूप है वो किस लिए आए थे? प्रेम लीला करने के लिए आए सीधे सीधे। और वृंदावन धाम ही तो उनका निज घर है, वृंदावन धाम ही तो रासस्थली है, वृंदावन धाम ही तो प्रिया प्रीतम के लीला स्थली है। तो यहाँ वृंदावन की जो आराध्य हैं उनका स्वरूप को पता चल गया, उनका स्वरूप प्रेममय है। उनके लीला कैसे होंगे? प्रेममय लीला होंगे। उनके आनुषंगिक जो उनके संगी साथी सखी शैली वो कैसे होंगे? प्रेममय होंगे। तो जिनको आप आराध्या या आराधना के रूप में चाहते हो वो कैसे है ना? प्रेममय स्वरूप है। तो प्रेम के बिना आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते हो। यह सिद्धांत तो हमें पहुंचाना।
कि प्रेम के बिना हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न है कि वो राधा प्रेम हम प्राप्त करें कैसे। अब सवाल है कि उस राधा प्रेम को हम जैसे साधारण जीव हैं, बहुत तो मेरे पास आके कहते महाराज अभी चित्त शुद्धि नहीं है, हम क्या चिंतन कर सकते, स्मरण कर सकते हैं और कर सकते हैं। राधा तत्व के विषय में बताऊं तो, क्योंकि मैं देखता हूं श्रोता के उनके मुंह को देख करके देखता हूं कि ये ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं मिला के कह रहा हूं। अब प्रश्न है कि वो हरिनाम जो हम कर रहे हैं, क्या हम उस राधा रानी के या वृंदावन धाम की चिंतन कर सकते हैं? क्या हम उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा, बहुत लोग कहते हैं केवल हरिनाम करो, हरिनाम करो, हरिनाम करो। मैं आपको कहता हूं हरिनाम के साथ साथ चिंतन भी जरूर करना चाहिए। आप कैसे? देखिए, जो लोग हरिनाम करते हैं, पीछे थोड़ा सा उसको शांत कर दीजिए, बात भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कितने इतने दूरों से आप लोग आए। अब हम जैसे हरिनाम करते हैं, हरिनाम के साथ साथ हम कुछ चिंतन भी हम कर सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं। वो कैसे? जब हरिनाम करते करते हमारा मन विषय के चिंतन करने लगता है, तो उससे क्या पता चलता है कि हम नाम तो जिह्वा कर रहे हैं, हमारा मन और कहीं भटक रहा है। यानी हम एक साथ में दो काम कर सकते हैं। हम एक साथ में दो काम कर सकते हैं, यानी चैंटिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ हम स्मरण भी कर सकते हैं। प्रश्न है क्या हम चित्त शुद्धि नहीं है, क्या हम स्मरण कर सकते हैं? हम कहते हैं कि चित्त शुद्धि नहीं है, आप स्मरण करने से आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। कैसा? कि महाप्रभु ने कहा, मैं नहीं, ये विमल बाबा नहीं कह रहा है, ध्यान रखना। महाप्रभु ने कहा कोई साधे बहु अंग, कोई साधे एक अंग, निष्ठा होइले उपजय प्रेमेर तरंग चैतन्य चैतामित आदि लीला एक साथ। क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? कि नवदा भक्ति के जो भक्ति हम आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, उसमें कोई तो नवदा भक्ति को पूरा जागरण कर रहा है, कोई केवल एक को ही निष्ठा पूर्वक पकड़ ले तो उसमें प्रेम का तरंग यानी ये प्रेम को प्राप्त कर लेगा। अगर प्रश्न है जो आप नाम संकीर्तन कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, नवदा भक्ति का है, साथ साथ नवदा भक्ति के एक अंग भी स्मरण है, तो स्मरण भी नवदा भक्ति है। जब नवदा भक्ति में सभी अंग में चित्त शुद्धि का कारण हो सकता है और नवदा भक्ति के किसी अंग को पकड़ने से चित्त शुद्धि एवं प्रेम उत्पन्न हो सकता है, तो हम एक से दो अंगों को अगर हम पकड़ लें तो स्मरण शक्ति, मरण भक्ति, स्मरण अंग क्यों चित्त शुद्धि नहीं कराएगा? क्यों चित्त शुद्धि नहीं कराएगा? और बात, जब आप नाम करते करते जब चिंतन करने लगते हो, स्त्री पुरुष मल मूत्र भांड वाले शरीर के चिंतन करने लगते हो, बिजनेस का चिंतन करने लगते हो, व्यापार का चिंतन करने लगते हो, आपका मन वो साथ साथ आपके सर्वांग शरीर को, चित्त को भी आपको मलिन। अगर उस समय आप अपने मन में, गीता जी में भगवान, आप लोग को तो गीता के विशेष ज्ञान है इस्कॉन वाले को, वो भगवान क्या कहते हैं? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम् रसो वर्जम रसोपस्वा परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्या कह रहे हैं? जब तुम विषय की चिंतन करोगे तुम्हारा मन उसी तरह से विषय बन जाएगा। इसलिए विषय से मन को हटा हटा करके वो परम उत्कृष्ट रस की आस्वादन करने के लिए हैबिट कीजिए। Habit is a nature of the man. The sometimes habit make a perfect particular man. करो तो अभ्यास, तुलसीदास जी ने कह रहे हैं, और भगवान गीता जी में भी है क्या? अभ्यास ने दुकौंतया, क्या अभ्यास योग है। जब हमारा मन, और एक बात सुन लीजिए, या शरीर से भजन नहीं होता है, ध्यान देना, यह शरीर भजन नहीं करता है। हम बूढ़े हो गए, हम क्या भजन करेंगे? अरे शरीर भजन नहीं करता है, मल मूत्र वाले भांडे प्रकृति शरीर, ये क्या भजन करेगा? ये क्या भजन करेगा? ये तो एक पिंजरा है, पिंजरा।
ये घोंसला है, घोंसला, ये क्या भजन करेगा? प्रकृति से बना हुआ ये क्या भजन करेगा? भजन करेगा कौन? मन। क्योंकि बंधन का कारण कौन है? मन है। मानेव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षये, ईशावास्य। अरे मन मना भव मद्भक्ता मज्जाजी माम नमस्कुरु, फिर मन को दो मुझे। माम स्मरणम युद्ध चा, एक साथ में दो काम करने के लिए कह रहे, फाइटिंग भी करो, स्मरण भी करो। बड़े बड़े सब योद्धा खड़े हैं, लक्ष्य भी रखो और उसको तीर छोड़ो, फाइटिंग भी करो, साथ साथ मेरा स्मरण भी करो। तो यहां दो काम एक साथ में करने के लिए कहा जा रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे कृष्ण कह रहे हैं, हम तो राधा रानी के हैं। हमारे राधा रानी कुछ नहीं बोलते। तो तुम्हारे कृष्ण कह रहे हैं भाई एक साथ में दो काम करो। और फिर क्या कह रहे हैं अंतिम समय? भाई तुम मेरे शरणागत होना चाहते हो ना, शरणागत होना चाहते हो ना। उसके पहला श्लोक क्या बोल रहा है गीता के? सर्वधर्मान् परित्यज्य के आगे का श्लोक क्या है? क्या है जानते हो? क्या है बताओ? मन मना, थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर। मन मना भव मद्भक्ता मज्जाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि कौन्तेय प्रीति जानी प्रिययोषि में। तुम मेरे बहुत न्यारेस्ट हो, डेयर हो, डेयरेस्ट हो, इसलिए मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूं। माय डियर कौन्तेय, तुमको कुछ अपना बात कहना चाहता हूं। क्यों? बस अब युद्ध होने वाला है। क्या है वो? क्या बात है? बोले विशेष बात है। एक बात छोड़ो, तुम अपने बुद्धि को छोड़ दो, अपने बुद्धि लगाना छोड़ दो। फिर क्या करूं? मन मना भव, मेरी मन के भांति बनो, अपना मन छोड़ दो। जैसे कोई मंदिर और देवालय में, चर्च आदि में जाते हैं ना, हम चप्पल को बाहर फेंक के आते हैं, फिर प्रिया प्रीतम के या गोविंद के ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। ऐसे तुम्हारे मन को ना चप्पल के भांति वहां फेंक के आओ, मुझे मेरे पास आओ के, तब मैं बात करूंगा। और क्या कह रहे हैं? मन मना भव फिर मद भक्त। अब देखिए कितने कंडीशन। तुम मेरा प्रिय कब हो? जब तुम मेरे भक्त बनोगे। अब हम भक्त नहीं बने, हम दूसरे को उपकार करने लग गए, खुद भक्त हम नहीं बने। पहला जिसको कहते हैं अंधा जता अंधे रूपीयमाना, सेकंड कंठ भागवतम। वो कब हम उपकार कर सकते हैं? ध्रुव जी बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात को याद रखना। जब भगवान सामने आ गए, विष्णु शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हो गए और आंख बंद करके ध्रुव जी अखंड रूप से स्मरण कर रहे थे और मंत्र जप कर रहे थे। तो भगवान बोले भाई मुझे बुलाया, मैं आया हूं, बिना आंख खोल के देख नहीं रहा है। तो भगवान ने उनको अपने हृदय में जो बैठा हुआ था, जो चतुर्भुज है, उनको हटा लिया। जैसे हटाए झट उसने आंख खुली और आंख खुल के देखते सामने। अब वो कुछ जानते नहीं थे क्या बोले। तो भगवान ने अपना शंख लेकर कपल में लगा दिया और जैसे लगाया तो ध्रुव क्या बोले? यो यम प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता संजीवयत् किल शक्तिधर सधम्ना अन्याश्च हस्तसेवनं तदादिनं प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। क्या गजब बोला। कब हम, हमारे इंद्रियां, हमारा मन, हमारे बुद्धि, हमारे विवेक जब तक जागृत नहीं होता है, हम दूसरे को जगा नहीं सकते हैं। अरे तुम सोए हुए हो, दूसरे को कभी जगा सकते हो क्या? संभव है? तुम तो खुद सोए हुए हो। कैसे सोए हुए हो? पहला ध्रुव जी कह रहे हैं कि हमारे जो इंद्रियां हैं ये तभी तक सोए हुए हैं जब तक हम इसी हाथों से गोविंद के, इसी आंखों से, इसी शरीर से गोविंद का हम अनुभव नहीं कर पा रहे, तभी तक हमारी समस्त इंद्रियां सोई हुई। हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ,
आप मुझ पर कृपा करके, अनुग्रह करके, मेरे गुरु कृपा से आप मेरे हृदय में प्रवेश किए। योयम प्रविशः मम, मेरी बात मिमाम प्रसुप्ताम, पाणिनि व्याकरण के अनुसार में जगाना। प्रसुप्ताम का, सुप्ताम का अर्थ है जगाना। कोई सो रहा है उसको जगाना, उठाना। जगो जगो जगो, जिसको वेद कहता है उत्तिष्ठ तिष्ठ भो गुरु कर्णधार कठोपनिषद, एक साथ वो कह रहा है कि अरे भाई तुम जगो। तो ऐसे कह रहे कि प्रभु मैं सोया हुआ था, मेरी समस्त जो इंद्रियां हैं ये आपके सेवा से अलग हो गया था। आपने कृपा करके मेरे भीतर प्रवेश करके मेरे सोए हुए चेतना को आपने जगा दिया। अब मुझे समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? मैं कृष्णदास, ये मुझे समझ में आ गई। भजन का सार यह है, कदाचित किसी संत महापुरुष की कृपा से अगर किसी साधक को ये पता चल जाए कि मैं कृष्णदास हूं और यही मेरा कर्तव्य है, इसके अतिरिक्त मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, तभी वो भगवान के अनंत रूप से भजन कर सकता है, नहीं तो भजन नहीं कर सकता है। आप सोए हुए मेरी चेतना को, मेरे इंद्रियों को आपने जगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस वास्तविक जो जड़ शरीर जो है, जड़ इंद्रियां हैं, इस जड़ इंद्रियों को आपके सेवा में लगा करके इसके वास्तविक लाभ उठाना चाहता हूं। योयम प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीरत खला खिला शक्ति धर सधामना। अन्यास हस्त हाथ पा शरीर आदि समस्त अंग के द्वारा कफ बात पीत सरबंग शरीर में आपकी मैं सेवा करता रहूं, चिंतन करता रहूं, सेवा करते 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 आपका ही तन्मय हो जाऊं, बस और कुछ नहीं। जिसी तरह से मैं होना चाहता हूं, जैसे जल और जल में चीनी का अस्तित्व मिल जाता है, उस चीनी का अस्तित्व बिल्कुल जल में एक हो जाता है और अलग नहीं रहता है, उसी तरह से मैं आपके चिंतन करते 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 आपका ही बन जाऊं, आपका ही दास बन जाऊं। बार बस मेरा यही एकमात्र तमन्ना है। प्रणाम नगो भगवती पुरुषाय तुभ्यम। हे गोविंद, मैं आपके चरण में बार 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 वही प्रणाम कर रहा हूं। इसी प्रकार अगर जीव कदाचित इसको जान जाए, इसलिए नाम करते करते अगर कोई जीव आपने स्मरण करे, चिंतन करे और चिंतन अंग को, स्मरण अंगों को अपनाए, तो उसमें ज्यादा दिक्कत तो है नहीं, मुझे लगता है। अगर विषय चिंतन कर सकता है तो भगवान के चिंतन क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं कर सकता है? एक साथ में अगर आप विषय की चिंतन कर सकते हो, मन जाता है। मैं कभी कभी बहुत जगह में देखता हूँ, कभी जाता हूँ ऐसे जब करते तो ऐसे करता है, हरे कृष्ण ऐसे ऐसे। अरे तुम फबड़ा चला रहे हो क्या? ऐसा नहीं, तुम तो प्रेम से जप माने क्या जानते हो? निकट होना, सम्मुख होना, उनके सम्मुख। जैसे हम किसी को बुलाते हैं प्रभु जी, तो आप जब कृष्ण नाम आपके हरे, हे राधा रानी करुणामयी, आप उच्चारण आ गए, उनको बुला रहे हो, तो ये क्या है? तुम शरीर को कसरत कर रहे हो क्या? बॉडी बिल्डर बन रहे हो क्या? अरे कसरत करना तो मन को करो ना, जो तुम्हारे बंधन कर दिया तुमको अनादिकाल से, जो तुमको अनादिकाल से बंद के रखा, उसी को कसरत कराओ, मन को कसरत कराओ, मन को लगाओ, मन को दंड दो, तभी तो लगेगा। हमारे ब्रज की भक्तमाल में नाभादास जी बहुत सुंदर एक उदाहरण दिए। एक संत थे, तो उसने बहुत सारे साधना करते करते थक गए, लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं हुए। तो किसी ने कहा भूत को साधना कर लो। भूत जानते हैं ना, प्रेतात्मा, उसके साधना कर लो। तो उसने उसको साधना कर ली है, और साधना करने के पश्चात तो वो कहते हमको काम चाहिए। तो भूत तो साधना सिद्धि हो गई, उसको काम चाहिए। उसको बोले हमें काम चाहिए। तो वो काम देता था, वो काम करके आ जाते थे। जैसे इंसान काम करने में बहुत टाइम लगाते, वो तो 1 सेकंड में वो काम करके आ जाते। तो उनको फिर कहते हमें काम दो। तो साधु संत ने बोला भैया सिद्धि नहीं थी तो अच्छा था, अब सिद्धि प्राप्त करके भी इसको इतना काम कहाँ से दें? तो फिर वो संतों के पास गए, बोले महाराज ये भूत तो हम बार बार कहता है काम दो, मुझे काम चाहिए। संत ने कहा देखो एक काम करो, तुम्हारे आंगन में बांस को गाड़ दो,
बांस को गाड़ो, जब काम होगा तो उसको काम में भेज देना, जब काम नहीं होगा तो वो बांस में कहना उतरो और चढ़ो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, भूत को कहना, तो भूत उसके ऊपर चढ़ेगा उतरेगा, वही उनका काम होगा। इस रूपी मन रूपी भूत को जब प्रिया प्रीतम की भजन में लगा, अगर कहीं अकेला बैठे तो उसी को कहना इनके नाम रूप गुण लीला रूपी बांस में बार बार उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। तुमने मुझे ना जाने कहां कहां कितने जन्म नरक भोगाया, कितनी किसी किसी के गुलामी करने के लिए तुमने कभी कसर नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनना चाहता हूं, मैं तुमको अपना गुलाम बनाना चाहता हूं। हे भूत मन रूपी भूत, तुम प्रिया प्रीतम की नाम रूप गुण लीला धाम उनके परिकर उनके भक्त के चिंतन स्मरण करो, उसी में सरागर हो जाओ, उसी में लबालब हो जाओ, उसी में डूबो जाओ। यही तुम्हारा काम है, दूसरा कोई तुम्हारा काम है ही नहीं, दूसरा कोई तुम्हारा काम है नहीं। तभी ये मन मानेगा, नहीं तो ना जाने मन कहां कहां भटकेगा, कहां कहां भटकेगा। ये नर तुन मिला बहु दुर्लभ है नर तुन, इसलिए इसको प्रिया प्रीतम की लीला में उसको मग्न करा दो, प्रिया जी की लीला में। इसीलिए योग्यता हो और ना हो, योग्यता लेकर के कोई आता नहीं है, योग्यता हासिल करना पड़ता है। योग्यता लेकर जब लड़का पढ़ने जाता है, जो ABCD सीखना नहीं आता है, जोड़ करके सिखाया जाता है, वही एक दिन IAS ऑफिसर बन जाता है, वही एक दिन ISP बन जाता है, वो एक दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना जाने क्या क्या बन जाता है। जिसको ABCD सिखाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, उसको अभ्यास कर कर करके, उसको आदत कर करके उसको चरम पद पर उसको प्राप्त करा सकते हैं। भौतिक जगत में अगर ऐसा होता है तो प्रिया प्रीतम की नाम रूप गुण लीला उनकी संत महापुरुष की कथा को श्रवण करते करते हमारे अंतकरण के चित्त शुद्ध पवित्र निर्मल क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों अमृत की आस्वादन से हम अलग हो सकता है, क्यों नहीं। हमारा जन्म आवार मिलेगा, ना मिला तो फिर आप इस रस के आस्वादन से वंचित हो जाएंगे आप। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण भक्ति भवितामति क्रियतां यदि कुतो विलभते तत्रम लौलमेकमूल्यमेकलम कोटि जन्म सुकृतेन लभ्यते। अरे तुम्हारे पॉकेट में पैसा नहीं है रसगुल्ला खाने का, तुम्हारे पॉकेट में पैसा नहीं है रसगुल्ला खाने का, लेकिन कोई खा रहा है, देख के तुम्हारे मन में तो लोभ तो उत्पन्न हो रहा है कि अगर शायद हमारे पॉकेट में पैसा होता तो हम खा लेंगे, खा लेते। तो ऐसा लोभ करने से, लालसा करने से तुम्हारे पॉकेट से पैसा तो नहीं जाता है ना। तत्रम लौलमेकमूल्यमेकलम, ब्रज भक्ति के आस्वादन की योग्यता तुम्हारा नहीं है, परंतु तुम्हें लालसा करने में तुम्हारे क्या नुकसान हो जाएगा, तो वही तुम्हारा संस्कार बन जाएगा, वही तुम्हारी आदत बन जाएगी, वही तुम्हारी हैबिट बन जाएगा। उसी प्रकार अगले जन्म में तुम उसी संत के संग करोगे, उसी प्रकार साधन भक्ति मार्ग में तुम्हारे कदम बढ़ेगा, तुम्हारे नुकसान ही क्या है। इसीलिए राधा रानी का भजन करने के लिए आपको अनन्य रूप से नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। और उनके परिजनों की, हमारे परम गुरु जी श्री कानुप्रिय गोस्वामी पाद कहते थे कि दो मार्ग को पकड़ना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों से, केवल दो रास्ता को आप लोग पकड़ लो। वो दो रास्ता क्या है, जैसे ट्रेन चलती है पटरी के ऊपर, पटरी दोनों रेत दो लोहे का जो रास्ता है पटरी कहते हैं ना, तो एक पहिया इस साइड में, दूसरी पहिया इस साइड में, उसके ऊपर पटरी के ऊपर वो ट्रेन चल रही है और ड्राइविंग, अपना ड्राइवर जो है ड्राइविंग करते हैं, और जितने पब्लिक हैं उस ड्राइवर के ऊपर भरोसा करके सुख से, चैन से और नींद लेते हैं, है ना। अब आंख जैसे खुलती है तो वो गंतव्य स्थान पर आप पहुंच जाते हैं। तो हमारे आचार्य पाद, हमारे परम गुरु जी कहते थे कि दो लाइन क्या है, एक भगवान के नाम का आश्रय, नाम लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, आश्रय शब्दों को बोल रहा हूं, इसका क्या कहते हैं उसको मैं बताता हूं। दूसरी आचार्यगण का आश्रय, वो आचार्य कौन है, महाजनस्य ये न बतस्य पंथा नहीं, उन महाभारत की श्लोक का नहीं बोल रहा हूं,
वो द्वादश महाजन की अनुगत्य की नहीं बोल रहा हूं। ये आचार्य जो हमारे रूप सनातन रघुनाथ आदि आदि सर्वोत्सव का अनुगत्य है, उन्हीं के आदर्शों को सामने रखते हुए चलना है। और दूसरे भगवत नाम का आश्रय ग्रहण करना। आश्रय का अभिप्राय है कि मैं आपके ऊपर संपूर्ण रूप से आश्रित हूं, मेरा और कोई दूसरा सहारा नहीं, उसे कह रहे आश्रय। एक नामग्राही जो आप प्राय सभी लोग करते हैं, जैसे 16 माला करना है, बस एक 16 माला करना है, ये फॉर्मेलिटी है, पर इसी को हम कहते हैं हम नाम कर रहे हैं। ये नाम नहीं है। ये 16 माला किसी ने कहा आपको करने के लिए, इसलिए आप कर रहे हो 16 माला। लेकिन एक 16 माला जो आप कर रहे हो, ये केवल एक क्वांटिटी है, ये क्वालिटी नहीं है। ये करना है इसीलिए हम कर रहे हैं, ये नामाश्रय नहीं है। नामाश्रय का इसको कहते हैं नामग्राही। किसी ने कहा 16 माला करने के लिए, इसलिए हम 16 माला कर रहे हैं। जब भगवान के प्रति प्रीति, जब भगवान के प्रति संपूर्ण शरणागत आश्रय हम लेंगे, तो हमारा स्वभाव, हमारा मन केवल इस 16 माला से प्रसन्न नहीं है। जैसे संसार में आप देखते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जिससे हमारा मोहब्बत होता है, जिससे हमारे बहुत प्रेम होता है, हमेशा उनकी बात याद आती है कि नहीं आती है। जैसे एक लड़का लड़की को प्रेम करता है, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करता है, जैसे आप किसी को उसकी बार बार न चाहते हुए भी उसकी याद आती है। अरे स्कूल में गए, खाना कि नहीं, क्या कैसा है, स्कूल छुट्टी हुई कि नहीं है, टिफिन हुए कि नहीं है, घर कब आएंगे, इस तरह से उनकी बार बार चिंतन करते रहते हैं। इसका मतलब उनके आत्मत्व है। अब जब हम नाम के प्रति, भगवान के प्रति अपना आत्मत्व हो जाएगा, वो 16 माला से आप शांति नहीं रहोगे। बार बार आपके मन जीभा ललचाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे। तब आपको 16 माला करके, माला ऐसा करके रख देना, आपको मन में संतुष्टि नहीं होगी, आपको बार बार लेने के लिए इच्छा होगी। उसको कहते हैं नामाश्रय, उसी कहते हैं नामाश्रय। मैं केवल उन्हीं के आश्रय में हूं और मेरा कोई आश्रय नहीं। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पोती सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये भाव आ जाए, और दूसरा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा केवल एक से सो समझे। रसिकों की वाणी देखिए, ब्रज की रसिकों, सो समझे। कोई समझता है तो समझना, कोई बात नहीं। कोई अपने जोग मार्ग में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कर्मों में चाहता है, कोई गीता का गायन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। हमें किसी से इतराज नहीं है, किसी से रागदेश नहीं है। तो रसिक क्या कह रहे हैं, सो समझे, हमें तो इतनी समझ भली। भले जो समझना चाहते वो समझ जाए, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। हमें तो बस इतनी बात हमें समझना है। क्या समझना है तुमको, ठाकुर हमारो नंद किशोर, ठाकुर हमारो नंद किशोर, ठाकुरानी विश्व भानु लली। सो समझे हमें तो इतनी समझ भली। बस हमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं, हमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना ही समझ, और इतना ही समझाने के लिए हमारे आचार्य लोग की साधना, उनकी चिंतन स्मरण सब कुछ ही इसी मार्ग पर है। इसीलिए अंतिम बात कहूंगा, आप जहां से भी है, जैसे भी है, साधना कीजिए। नाम जप का साधना ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ध्यान रखना,
न जुक्ति तर्क प्रविशति, वहां पर जुक्ति तर्क आदि प्रवेश नहीं होता है। ना प्रवचने न लब्धा, वेद कह रहा है कि तुम किसी को प्रवचन करके रिझा दोगे, अरे बाबा तो बहुत सुंदर प्रवचन कर गया, बस बाबा केवल दूसरे गाल बजाने लग जाते हैं, श्रोता को रिझाने के लिए लग गया और साधन भजन नहीं किया, तो परमात्मा को, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना। न प्रवचने न लब्धा, श्रुति कह रहा है वो प्रवचन के द्वारा उसको रिझा नहीं जा सकता है, वो प्राप्त नहीं करा किया जा सकता है। और वो क्या कह रहे हैं, जत प्राप्तम किंचित न वंशति न तिष्ठि न रमति न उत्साह भवति तदैव विलपति तदैव रमयति तदैव चिंतयति। नारद भक्ति सूत्र में कितना सूत्र हमने एक साथ में बोल दिया। वो कह रहे हैं एक बार उस भगवान की अनुभव हो जाए, फिर दुनिया की अनुभव करने की आपको जरूरत नहीं है, रिझाने की, किसी को रिझाने की जरूरत नहीं है। तस्मिन् प्रसन्न किम हम परन्नम किम दुर्लभम तवीरलम अलन्न भक्तया भगवान भ्यास्या। वो भगवान को एक बार प्रसन्न कर लो, सभी लोग तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और किसी को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए कोई अगर कहे कि हम साधक इसीलिए बने कि किसी को समझाने के लिए साधक मत बनो, समझने के लिए साधक बनो, समझाने के लिए नहीं। खुद को समझो, और जब खुद समझ जाओगे तो आप समझाओगे नहीं, क्योंकि जब प्राप्तम, वो वस्तु प्राप्त करने के पश्चात किंचित न वांछति, आपके मन में सारी कामना वासना खत्म हो जाएगी। किसी को समझाने के लिए आप लायक ही नहीं रहोगे, तो उस चीज को समझ लो, उस ज्ञान को प्राप्त कर लो, जिसको प्राप्त करने के पश्चात और किसी वस्तु की प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रवचन के माध्यम से वो सुलभ नहीं है। हम बहुत लोग कहते हैं गीता को, ज्ञान गीता को बांट देंगे तो हम महान भक्त हो गए। भगवान बोले नहीं, पहले हमने क्या कहा वो पहले पढ़ो। भक्त का गुण बतलाया है, वो तुम्हारे भीतर है। अगर ऐसे गीता बांटने से अगर भगवान के भक्त हो जाते तो संत महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के कतो निकट जन है। राधा रानी के रति मंजूरी, तुलसी मंजूरी है। निकुंज में महाप्रभु के सम्मुख में आए, नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, महाप्रभु के पास में आए, महाप्रभु ने हाथ पकड़े और स्वरूप दामोदर को कहा ये रघुनाथ तुम्हारा है। तभी से महाप्रभु रघुनाथ को स्वरूप के रघुनाथ बोल के जानते थे। वही महाप्रभु चले जाने के पश्चात, स्वरूप दामोदर चले जाने के पश्चात जब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आए, उस समय राधा कुंड के तट पर और केवल एक चुल्लू भोर छाछ पी करके साधना कर रहे हैं। चुल्लू भोर छाछ पी करके, क्या जरूरत था उनको साधना करने के लिए? नित्य परिकर हैं, नित्य मंजूरी हैं, उनको साधना करने के लिए क्या जरूरत था? चुल्लू भोर छाछ पी करके साधना कर रहे हैं। हजारों संत रसिक महानुभावों के नाम लेकर के प्रणाम कर रहे हैं और ध्यान लगा करके राधा रानी के कुंड तट पर बैठे हुए शरीर के सूद बूद खो बैठे हैं। बगल में शेर आकर के पानी पी रहे हैं, कृष्ण आके डंडा लेके खड़े हैं उनको भगाने के, रक्षा करने के लिए। और इतना ही नहीं है, राधा रानी अपने ओढ़नी लेकर के उनके मस्तक के ऊपर छाया प्रदान करके खड़ी है। ऐसे रघुनाथ को साधना करने के लिए क्या जरूरत था? तब भी राधा रानी के विरह में पागल होकर कह रहे हैं तबे वास्मी नजिबामी तया बिना। ये स्वामी जो आप कहाँ हो? एक बार एक पल के भांति मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ, मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ, मुझे एक बार दर्शन दो या तो मेरे प्राण ले लो। तबे वास्मी आपके बिना मैं जी ही नहीं सकती हूँ, जी ही नहीं सकती हूँ, जी।
ऐसे विरह स्थिति में हमारे आचार्य लोग, हमारे गोस्वामी लोग ऐसे विरह स्थिति में भजन करते थे, वृंदावन की रसास्वादन करते थे। यही हमारी गौड़िया संप्रदाय के रस और रीति की नीति है। हम इसको अवलोकन ना करके, इसकी चिंतन स्मरण, उसकी गभीरों में प्रवेश ना करके बाहरी रूप से कुछ करने लगेंगे तो लाभ होगा नहीं। नुकसान क्या होगा कि आपके संस्कार बहिरंग वित्तीय संस्कार बन जाएंगे, अंतरंग वित्तीय संस्कार नहीं होगा। आपकी संस्कार उसी तरह से ही बन जाएगा। इसीलिए साधना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। साधन बिना साध्य वस्तु कभू नहीं मिले, कहो राय पाइवार उपाय। महाप्रभु ने कहा कि हे रामानंद जी, साधन के बिना साध्य वस्तु कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका पाने का उपाय क्या, आप ही खुद बताइए चैतन्य चेतामृत। तब रामानंद जी ने कहा, जार गुण गणने कृष्ण नहीं पाए पार, तार गुण गनिबे को केमन दीक्षार, जार सौभाग्य दिगुण वंश सत्य भमा, जार ठाई कला विलास सिखे ब्रज रमा। आहा, वही वृषभानुनंदिनी के गुणगान, उन वृषभानुनंदिनी की चर्चा, उन वृषभानुनंदिनी के उनकी गुणगान गाथा को हम कैसे वर्णन करें। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जारि चिते हिमाद्रिजाम पुलोम जाम विरिंचिजा भरपते अपार सिद्ध रिग्ध दिग्ध सद पदांगुली नखे कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। जिनके नखमणि चंद्रिका विद्धष्ट अंगुली की नखमणि चंद्रिका से पार्वती, सती, लक्ष्मी आदि आदि इंद्राणी आदि आदि की प्रकट हो रही है। अनंत कोटि विष्णु लोक लक्ष्मी की प्रकट हो रही हैं। जिनके नखमणि चंद्रिका से सती सावित्री आदि की प्रकट हो रही हैं। जिनकी नखमणि चंद्रिका से हम इंद्राणी की ब्रह्माणी की प्रकट हो रही हैं। जिनके अनंत कोटि विष्णु लोकों, अनंत कोटि विष्णु लोक की समस्त जो अधिष्ठात्री देवता भगवान श्री कृष्ण जिनके चरणारविंद में हाथ जोड़ करके नतमस्त होकर के खड़े हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण, वही भगवान श्री राधा रानी की करुणामयी राधा रानी की स्वयं शिव जी बोल रहे हैं, मुझ पर कब कृपा बरसाओगी, मुझ पर कब कृपा करोगी। आपके कृपा के बिना यह वृंदावन धाम, यह बरसाना धाम में तो मेरी प्रवेश ही नहीं है। क्योंकि ये वृंदावन धाम, ये बरसाना धाम के रानी तो आप ही हैं। रानी के आदेश के बिना, रानी के कृपा के बिना हम इस महल में कैसे प्रवेश कर सके, कदाचित हम प्रवेश नहीं कर सकेंगे। एक थोड़ी सी बात सुनिए, आपके प्यार राजा से है, आपके प्यार राजा से है, मोहब्बत है। आप राजा के खुद खास आदमी हैं और राजा सभा में बैठे, आप भी सभा में बैठे। सभा खत्म हुई, राजा बोले भाई राधे राधे, आप भी चल पड़े। और राजा, आपके मन में इच्छा हुई भाई राजा जहां जाते, जिस महल में जाते हम भी चले, तो आप राजा के खास आदमी हैं, आप भी चल पड़े। और जैसे राजा उस महल में प्रवेश करते हैं, वहां पे एक सखियां जो रानी है ना, रानी की जो दासी हैं, वहां रोक देती है, भाई आप कौन है? भाई मैं राजा के खास आदमी हूं, यहाँ प्रवेश नहीं, सभा में है ना, यहाँ केवल राजा ही प्रवेश कर सकता, दूसरा कोई आदमी प्रवेश नहीं कर सकता, एंट्री बंद। आप राजा के खास आदमी हैं, फिर भी आप उस राजा की जो अंतरंग महल हैं उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते, केवल राजा कर सकते हैं जहां पर रानी विराजमान है। तो आप राजा के खास आदमी हैं, फिर भी आप उस अंतरंग महल में प्रवेश में अधिकार नहीं है, वंचित है। लेकिन अब रानी के खास आदमी बन जाइए, अब रानी के कोई खास बहन जाइए कि उसके सखी बन जाइए, तो राजा के आदेश की जरूरत नहीं है और सीधे सीधे आप प्रवेश है जहां पर रानी अपने विराजमान है और जिनके सभी सखियां चमर डुला रही हैं, पंखा कर रही हैं और पुष्प में बछार कर रही हैं। ऐसे दिव्य महल में आप प्रवेश कर जाएंगे और राजा भी वहां पर बैठ जाएंगे, राजा भी आपको सलाम करेंगे, राजा का भी वहां पे परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, रानी का परमिशन है, हम रानी के हैं। वहां राजा जहां विराजमान है, रानी भी विराजमान है, हम रानी के हैं, इसलिए हम राजा के करीब हमको कोई परवाह नहीं है, उसके आदेश लेने की हम जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे वृंदावन की रानी राधा रानी है, उनके सखी बन जाइए, उनकी महलों में प्रवेश कर जाइए, उनकी निकुंज में प्रवेश कर जाइए, शाम सुंदर तो देखते ही रह जाएंगे, उनको अंगूठा दिखा करके निकुंज में निर्भय होकर प्रवेश कर जाइए, तभी आप इस वृंदावन के रस आस्वादन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है। एक झलक देकर के विश्राम करूंगा।
प्रबोधानंद सरस्वती पाद की झांकी है, चिंतन कर रहे हैं, लीला चिंतन। निर्भीत निकुंज की जमुना के तट पर निकुंज हैं, लता पताओं से छाए हुए निर्भीत निकुंज हैं। वहां पे प्रियाजू बैठी हुई है, हजारों सखियां उनकी सेवा में व्यस्त थे। कुछ छोटी छोटी सखियां द्वार पर खड़ी हैं, द्वारपाल होकर। श्याम सुंदर राधा रानी की दर्शन की लालसा लेकर प्रवेश करते हैं, सखियां रोक देती हैं, खबरदार श्याम सुंदर, यहीं खड़े रहो, प्रवेश नहीं है। तो श्याम सुंदर तो उस समय कहते हैं, अरे सखी हमें तो जाने दो। बोले नहीं, खड़े रहो, हम भीतर से आदेश लेकर के आते हमारे स्वामी जी की। सखी जाती हैं आदेश लेने के लिए। श्यामाजू कहती हैं ठीक है, श्याम सुंदर को लेके आओ। उस समय श्याम सुंदर उन सखियों को ऐसे मनाते हैं, ऐसे चाटुबानी से हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, अरे सखी एक बार तो जाने दो, एक बार तो जाने दो, एक बार तो जाने दो। तब सखियां कहती हैं चुपचाप वहीं खड़े रहो, कोई प्रवेश नहीं आपका, जब तक उस रावणी की आदेश नहीं होता है आपका प्रवेश नहीं है। और कहते जद किंकरी शुभहुसम खलुकाकुवानी नित्यम परस्य पुरुष शिखंड मौले तस्सा कदा रस निधे विश्वभानुजाया सतकेली कुंज भवनंग मार्जनी श्याम। इसी श्लोक के मेरा 7 दिन का प्रवचन है, यूट्यूब में देख लेना। कह रहे कि जस्सा कदापि जद किंकरीसु, किंकरी माने दासी, उन दासियों को श्याम सुंदर जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं। जद किंकरीसु बहुसम खलु काकुबानी, अरे सखी तू मान जा, तुझे मैं कुछ दे दूंगा, तू मान तो जा, एक बार तो प्रवेश करने दे। सखियां मानती नहीं है, बिल्कुल द्वार में खड़ी है, कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी प्रणाम करते हैं, तब भी सखियां नहीं मानती हैं। वो कौन कर रहा है? आचार्य पाद कहते हैं जद किंकरीसु बहुसम खलु काकुबानी कौन? बोले नित्यम परस्व पुरुष, परम पुरुष श्री कृष्ण शिखंड मौले, जिनके मोर मुकुट धारण किए ऐसे परम पुरुष श्री कृष्ण उन ब्रज गोपियों के चरण में हाथ जोड़ करके खड़े हैं निकुंज भवन में प्रवेश करने के लिए। फ्री प्रवेश अधिकार नहीं है। सखियां आदेश लेकर आती हैं और वहां जाती हैं, और जा करके श्याम सुंदर जब देखते हैं कि अरे वहां तो श्री महारानी बैठी हुई है सिंहासन के ऊपर, और श्याम सुंदर आपने मतनस्त करके प्रणाम करते हैं, और श्यामाजू सिंहासन से नीचे आती, हाथ उठा करके बगल में बैठा देती हैं। आचार्य पाद कहते हैं जद किंकरीसु, जिन राधा रानी के सखियों की दासियों में इतने सामर्थ्य है कि अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री श्याम सुंदर, जिनके भ्रुकुटी हिलाने से अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर मूर्छितमान हो जाते हैं, जिनकी आज्ञा को पालन करने के लिए अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश तत्पर रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रज गोपियों ने, राधा रानी के दासियों ने वहीं पर उसको खड़ा कर दिया, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। तो वो राधा रानी के किंकरियों में कितना सामर्थ्य है, कितना शक्ति है कि जो श्याम सुंदर को भी अंगूठा दिखा करके वहीं पर खड़ा कर देता है, जिनकी आज्ञा को पालन करने के लिए ब्रह्मा आदि विष्णु भगवान आदि तत्पर रहता है, ऐसे भगवान को वहीं पर खड़ा कर देते हैं। तो देखिए उन राधा रानी के किंकरियों में कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य है। आचार्य पाद कहते हैं ऐसे किंकरी जहां पर हैं, ऐसी विश्वानुनंदिनी जहां पर है, मेरा सामर्थ्य नहीं, दैन्य भाव से कह रहा है। उन भवन जिस निर्मित निकुंज में प्रियाजू विराजमान है, मैं तो भवन में मार्जन करने नहीं पारूंगा, तो उनके जो आंगन है, जो सामने जो आंगन है, कब मैं अपने हाथों से मैं बुहारी लगाऊंगी। बुहारी जानते हैं? झाड़ू। कब मैं झाड़ूदार बन जाऊं तब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इस लता पता में रोदन करते करते कहूंगा, हे विश्वभानुनंदिनी तुम कहाँ हो, किस रास्ता पर हो, कहाँ पर मुझ पर दया करो, करुणा करो, कृपा करो। इस जो वृंदावन धाम में बरसाना धाम अब लता पता देख रहे हैं ना, ये सब ही चिन्मय भूमि है, चिदानंदमय भूमि है। ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है।
ध्रुवदास जी, हरिवंश जी के शिष्य ध्रुवदास जी कहते हैं, लता लता सब कल्प वृक्ष, पारिजात सब फूल, जय जय वृंदावन। यहाँ सब लता पता सब प्रियाजू की सखी हैं। ऐसे कोई लता पता नहीं है, ऐसे कोई ब्रज के धूल नहीं है जो हमारे श्री जी के चरण के धूल से अंकित ना हो, जो चरण के धूल से स्पर्श ना हो, ऐसा कोई धूल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर मुक्ति स्वयं आकर के यहाँ पे तपस्या करती हैं। हमारे ब्रज की ऋषि को कहती हैं, मुक्ति कहते हैं गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। जो मुक्ति ना, जो ब्रह्मवादी आदि लोग मुक्ति चाहते हैं, तो वो स्वयं मुक्ति आकर कहती है कि मैं सबको मुक्ति दे दे करके मैं थक गया हूं, परंतु मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। हे गोपाल आप बताओ मेरी कब मुक्ति होगी। गोपाल कहते हैं, बजरज उड़ मस्तक लग जाए, मुक्ति मुक्त है जाए। यहाँ ब्रजभूमि की चरण रज तेरे मस्तक में ले ले, तेरे भी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ मुक्ति को भी मुक्ति दिलाने वाले ये ब्रजरज है, वृंदावन का रज है। इसीलिए ये वृंदावन का वृंदावन धाम है, ये बरसाना धाम है। यहाँ प्रियाजू की कृपा के बिना, उनके रसिकों के कृपा के बिना यहाँ किसी का प्रवेश नहीं है। अगर कोई आस्वादन करना चाहते हैं, आप रसिक महापुरुष की भाव रूपी चश्मा को धारण कीजिए, तब प्रिया प्रीतम के रस को आप अवलोकन कर सकते हो। इसी जड़ चक्षु से नहीं है। प्रेमांजनो सुरित भक्ति विलोचनेन, वो प्रेम नहीं है। वो ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो अलग प्रेम है। रस की जो प्रेम है वो कौन सा प्रेम है? इन हमारी रूप सनातन, ये हमारी आचार्य रघुनाथ आदि आदि गोस्वामी मंजूरी गोस्वामियों की जो प्रेम है, जो हमारे गोस्वामीगण की जो प्रेम है, उस प्रेम रूपी चश्मा को आपने लगाइए। उस चश्मा से देखिए प्रिया प्रीतम को, तब वास्तविक आप प्रिया प्रीतम के स्वरूप को आप अवगत हो सकते हैं। इस वृंदावन की माधुर्य को आप आस्वादन कर सकते हैं। इस वृंदावन की महिमा को अवलोकन कर सकते हैं। इस वृंदावन की औदार्य को आप अवगाहन कर सकता है। इस वृंदावन की रस में आप अवगाहन कर सकते हैं। इस वृंदावन की रस को आप आस्वादन कर सकते हैं। अन्यथा आपका संभव नहीं है। आप अन्यथा संभव नहीं है। केवल संत महापुरुष रसिक जनों की भाव रूपी चश्मा आप अपने धारण कीजिए, तभी आप प्रिया प्रीतम का रस को आस्वादन कर सकते हैं। ये हरिनाम में संभव है। हरिनाम करते समय आपके मन में ये वासना उत्पन्न कीजिए। जैसे सांसारिक लोग कोई हरिनाम करता है, हमारा ये रोग ठीक हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, तो आप हरिनाम करते करते वो काम भी हो जाता है, रोग भी ठीक हो जाता है, विषय वासना भी पूर्ण हो जाता है। तो जब ये हरिनाम विषय वासना दे सकते हैं, रोग ठीक कर सकता है, भौतिक जगत की वस्तु दे सकते हैं, ये हरिनाम प्रिया प्रीतम को क्यों नहीं मिला सकते हैं? वृंदावन की रस को क्यों नहीं आस्वादन करा सकते हैं? लेकिन आपको कहना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, हे नाम मैं आपके शरण में हूं, मैं आपके शरण में हूं, आप मेरी, मैं आपके आश्रित हूं। आश्रित जनों का आश्रय देना आपका कर्तव्य है ना। मैं क्षुद्र हूं, क्षुद्र जीव हूं। मन में एक ही लालसा है कि आपके चरणार बिंद की, जो वृंदावन की जुगल रसा सदन की माधुर्य में मुझे अवगाहन करा दीजिए। मुझे उस रस की ललकता है, उस रस की मुझे इच्छा है, उसी रस में मुझे अवगाहन करा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आपको यकीन नहीं होंगे, नाम करोगे तो मुक्ति स्वयं आकर के आपके दर में खड़े हो जाएंगे। लेकिन उस तरह से नाम करने से, बिल्व मंगल जी कह रहे हैं, बिल्व मंगल करनामित ग्रंथ में, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते आसमान धर्मार्थ काम समय प्रतीक्षा। ये कब मुक्ति कब आती है? वो जो प्रेम प्राप्त करने के बाद नहीं, बोले कोई व्यक्ति कोई साधक थोड़ा सा शुद्ध भक्ति की प्रथम सीढ़ी में पैर रखता है, उस समय मुक्ति आकर खड़ी हो जाती है। वो आपको वो भाव दशा में जाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध भक्ति की प्रथम सीढ़ी में जैसे कोई साधक पहुंचते हैं, मुक्ति आके कहती हैं बस आपका हो गया, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। साधक कहता है मैया जी राधे राधे,
और धर्मार्थ तो काम जिसके पैसा के लिए रात दिन हरे कृष्ण, वो बिजनेस थोड़ा ठीक हो जाता, वो सर्विस थोड़ी ठीक हो जाती, बच्चा का थोड़ा रोग ठीक हो जाता, बोले ये सब तो छोटी मोटी धर्मार्थ तो काम है, वो समय प्रतीक्षा तुम्हारे पीछे पीछे डोलेंगे, ये तो तुम्हारे पीछे पीछे डोलेंगे, हमें कुछ सेवा बताइए, कुछ सेवा बताइए, कुछ सेवा बताइए। इसीलिए नाम में इतने शक्ति है, इतना सामर्थ्य है सज्जनों, उसी नाम का आश्रय लीजिए, राधा रानी का आश्रय लीजिए, वृंदावन धाम का आश्रय लीजिए, और सर्वोपरि हमारे आचार्य जगन का आश्रय लीजिए। सर्वोपरि अनुगत केवल आचार्य जगन के कीजिएगा, अनुगत केवल अपने नाम का कीजिएगा और आचार्य जगन के कीजिएगा। हो सके आपके अगले जन्म की प्रारब्ध के अनुसार आपको सिद्ध गुरु न भी मिले, लेकिन आपको जरूर आचार्य गण की अगर आप सानिध्य में रहेंगे, उनके अनुगत में रहेंगे, उनके अनुसरण में रहेंगे, तो ही आचार्य गण ही आपको मार्ग प्रशस्त कर देगा, प्रिया प्रीतम को आपको मिला देंगे। ऐसे बहुत दृष्टांत हैं भक्तमाल में, बहुत बहुत दृष्टांत हैं, बहुत दृष्टांत हैं। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि निरपराध होकर के, अपराध शून्य होकर के आप नामाश्रय होइए, प्रिया प्रीतम को हृदय में धारण कीजिए, जहां भी आप रहिए वृंदावन धाम के चिंतन कीजिए, रसिकों का अनुगत कीजिए, रसिकों को चिंतन कीजिए। यानी रसिक कौन है? ये विमल बाबा, वो बाबा, फलाना बाबा, ये सब ढिकाना बाबा, इन सब बाबा के चक्कर में मत पड़िएगा, सीधी सीधी बता रहा हूं। केवल अगर पढ़ना है वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को, इन सब महापुरुष के चरणाश्रय कीजिए, आपका काम बन जाएगा। कहीं नहीं गए, निकुंज में गए, लेकिन आपके आरती और पुकार से आप खुद स्वयं आ जाएंगे। एक दृष्टांत देके मैं विश्राम करूंगा। हमारी ब्रजमंडल में 4 सिद्ध बाबा हुए, अन्यतम कृष्णदास बाबा हुए। जयपुर में रहते थे, जयपुर में गोविंद की सेवा करते थे, उनके मन में कामादि विकार बहुत हुआ, वहां से छोड़ दिए, नंदगांव में आके भजन करने लगे और नीम पत्ता खा करके भजन करते थे। साधना करना पड़ेगा, साधक सुन लो, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पिएंगे, बढ़िया चकाचक सोएंगे, और एसी गाड़ी में चलेंगे, लैपटॉप लेके करेंगे, हम बड़ा साधक बन गए, बड़े ये सब भूल जाओ। सच बात नहीं, बिल्कुल करेक्ट। समझे? अगर भक्ति को साधना करना हो तो सावधान हो जाओ। और उसने नीम पत्ता खाकर, क्यों कामादि विकार हो रहा है? नीम पत्ता खाते खाते शरीर आंख अंधे हो गए। एक ही रट, हे समाजू, हे समाजू, हे समाजू, आपके शरण में आए, पिता माता भाई बहन सबको छोड़ करके आपके शरण में आए, आप मेरी रक्षा कीजिए। इतनी करुणामयी, इतनी दयामयी, श्री जी को रहा नहीं गया। ललिता जी और श्री जी पकड़ हो गई और बोले, दर्शन दे करके उनकी आंख ठीक कर दिए, तू जा मानसी गंगा में जाके भजन कर। बचपन से साधु हो गए थे, पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, अंगूठा छाप था। गोस्वामीगण के ग्रंथ देख के मन में इच्छा हुई ये सब पढ़ने का, और इतना रोदन करने लगे। एक दिन झट सनातन गोस्वामी पाद और ललिता जी आके प्रकट हो गए, बोले हम दोनों के आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर समस्त शास्त्र स्फूर्ति होंगे। उसने भावनामृत सार संग्रह लिख दिया। हमारे बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। 10 दिन तो अपने उसी मानसी गंगा के भीतर चले गए, 10 दिन के बाद उतरे, निकल के आए, 10 दिन के बाद निकल के आए। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष है, भक्त बाल में पढ़ लीजिएगा। तो इतने करुणामयी हमारी राधा रानी। और इसी बरसाना में एक अमृतसर के ऐसे विषयी व्यक्ति हमारे जैसे ही था, वो विषय था। कैसे विषयी? स्त्री के प्रति लड्डू हो गए। बहुत लोग स्त्री के प्रति बहुत आसक्ति हो जाते हैं, लड्डू हो जाते हैं, लेफ्ट राइट तो लेफ्ट राइट ऐसे ही हो जाते हैं। तो इतने आसक्ति हो गए थे, तो स्त्री तो मर गई, तो उसके विरह में उसका स्त्री का नाम जो था राधा। तो राधा राधा जपते जपते यहाँ बरसाना में पहुंचे। तो गोसाई लोग यहाँ पे, जहाँ पे कचरा फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, वहां पर आकर बैठ गए और राधा 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 कर रहे थे। तो रात 12 बजे जो है श्री जी प्रतिदिन जो है वो गेबर वन में लीला करने जाती हैं। तो राधा राधा जैसे श्री जी को सुनाई दी कि भाई वो राधा राधा कोई जप कर रहा है। ललिता जी को कहा श्री जी ने,
अरे भाई देखो तो कोई राधा राधा मेरा नाम ले रहा है। ललिता जी ने कहा स्वामी जो आपको पता है वो अपने पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, वो पत्नी का नाम था राधा, आपके नाम थोड़ी ना है। हमारे श्री जी ने इतनी भली इतनी भली इतनी सीधी, कहते देर सखी यहाँ ब्रजमंडल में राधा तो केवल मैं ही हूं, दूसरा राधा कहां से आ गई, उठा ले क्या। और ललिता जी स्वयं आई, सब शरीर में उठा के लेके गए, वो अली सखी हो गए। उनके कितने पद हैं, उनका कितने पद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आप अगर रहते तो मैं आप लोगों को दिखाता। ये बगल में हमारे कुटिया की प्रिया कुंड के थोड़े से 500 मीटर दूर में एक गुलाब सखी हैं, मुस्लिम थे, इसी बरसाना में रहते थे। तो जो गोसाई लोग समाज गायन करते थे तो वो आकर के सारंगी बजाया करते थे। तो उसकी एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम राधा, मुस्लिम भी है लेकिन बरसाना के मुस्लिम तो राधे राधे करते हैं। तो वो सखी, उनके बेटी जो थे राधा, तो राधा एक ही बेटी थी और की पत्नी मर गई थी। तो वो बेटी को लेकर आते थे और वो सारंगी बजाते थे, बेटी वहीं बैठती थी। गोसाई लोग सब उनको जानते थे, प्रेम करते थे। और लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी ब्याह हो गई। और जब ब्याह हो गई तो वो गुलाब सखी जो है वो अकेले पड़ गए, मुस्लिम अकेले हो गए। और जैसे अकेले हो गए तो मन में बड़ा दुख हुआ, घर में स्त्री भी नहीं है, अपनी बेटी भी थी तो बेटी भी चली गई है, मन में बड़ा दुख हुआ। और समाज गायन बीच बीच में करने आते थे। अचानक देखते हैं समाज गायन में वो मुस्लिम नहीं आए, मुस्लिम नहीं आए। बड़ी चर्चा हुई, फिर बाद में इधर उधर खोजने लगे, सब पता करने लगे, देखा वो नहीं है। अचानक एक गोसाई जी मंदिर में, उस समय मंदिर में कोई रहते नहीं थे, ये छोटी वाली सीढ़ी हो करके आ रहे थे। अचानक देखा एक सखी जो है, एक छोटी सी सखी रूप धारण करके वो सारंगी बजा रही है। तो वो गोसाई ने देख लिया, अरे तुम कौन हो? बोले आपको पता है मैं वही मुस्लिम हूँ गुलाब। बोले तुम सखी कैसे बन गए? ना मेरी अपनी बच्ची की जितनी याद आई, जो राधा मेरी बेटी थी उसकी इतनी याद आई, उस याद करते 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 मेरे शरीर छूट गई और स्वयं स्वामी ने आके कहा आज तू मेरी सखी बन गई, मेरा नाम गुलाब सखी हो गई। और श्री जी आपने लीला में ले ली। उनकी समाधि मंदिर यहीं पर बगल में। देखिए भजन नहीं साधन नहीं केवल भाव ही है, और श्री जी को अपना लिया, उनके सखी में शामिल हो गए। कितनी करुणामयी, कितनी भोली भाली है। योग्यता की विचार मत कीजिए, वहां योग्यता से प्रवेश नहीं होता है सज्जनों। ये कोई प्राकृतिक जगत नहीं है कि योग्यता होने से वहां प्रवेश है। योग्यता नहीं है, आपके भीतर भाव को बढ़ाइए और उनके प्रति अगाध प्रेम को बढ़ाइए, बस यही तुम्हारा योग्यता है। वो योग्यता नहीं है कि IIT नहीं पास किया तो भाई अब वहां पे आपको प्रवेश नहीं है, IAS एग्जाम नहीं दिया तो आपको IAS नहीं बनना है, वो नहीं है। आपकी केवल योग्यता इतना ही है कि आपका भाव और आपका प्रेम और उनके प्रति अपनत्व भाव है, बस। और यही आपका योग्यता है, अपनत्व भाव है कि मैं श्री जी के हूं, मैं प्रिया जी के हूं। 50 साल पहले एक बाबा जी महाराज थे, अनपढ़ गंवार थे, बांग्लादेश के थे। उसने किसी बाबा जी से सुन लिया कि मंजूरी स्वरूप ही श्रेष्ठ भाव है, राधा रानी के किंकरी की भजन करना श्रेष्ठ भाव है। उन्होंने सोचा भाई उम्र तो हो गया, इस उम्र में तो हम मंजूरी स्वरूप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने संकल्प कर लिया, राधा कुंड में खड़े होकर के हाथ उठा कर कहने लगे मैं राधा दासी हूँ, बंगाली भाषा में कहने लगे मैं राधा दासी हूँ, मैं राधा दासी, मैं राधा दासी। कहते कहते 8 दिन तक जल में खड़े रहे और 8 दिन उस शरीर में, 8 दिन के पश्चात उनके शरीर ना जाने कहाँ विलीन हो गए और उसी शरीर ही उनको मिला नहीं। आप बताइए, केवल राधा दासी कहते कहते अपने निकुंज में चले गए। बैठी रहूं कुंज की कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्यामा जो तेरी चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव सनकादि तरसत, सूरज शीस चढ़ाऊं, समझू तेरी चरणन की रज पाऊं। ये केवल भाव है
और भाव से ही भक्त होते हैं और भाव से ही भगवान। देखो तीनों में भाव है, भाव, भक्त और भगवान। ये भाव को बढ़ाइए तभी भगवान आपके सुलभ है। अगर भाव नहीं है तो भगवान सुलभ नहीं। इसलिए आपने हृदय में भाव को बढ़ाइए, रोदन कीजिए। संसारी लोगों के लिए रोते हैं ना, कोई मर जाता है तो रोते हैं, कोई चला जाता है तो रोते हैं। आपको पता है श्री जी से आपके कोई कभी से अलग, कितने दिन से आप लोग अलग हो गए? क्योंकि आप श्री जी के आप सब लोग हैं, माने या न माने, क्योंकि स्वरूपभूत तो आप उन्हीं के हैं ना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। आपका स्वरूप तो श्री कृष्ण से ही संबंधित है। आप उनको भूल गए, उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं, कोई रोदन नहीं। मरने वाला कोई मर गया है, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं रे। अरे क्या है, इतने कितना कितना सेठ हमने त्यागा। अभी इंसान जन्म हुआ तो इस इंसान माँ बाबा भाई पिता माता एक सेठ है ना, फिर त्याग दिया। कुत्ता जन्म ले लिया, फिर कुत्ता मम्मी, कुत्ता दादी, कुत्ता भाई, कुत्ता बहन, दूसरे सेठ तक दे दिया। हाथी जन्म ले लिया तो तीसरा सेठ। फिर जब जब हम जन्म लिए सेठ बदलते गए कि नहीं सेठ? ये सब ये सेठ ही सेठ तो है। अब कौन सा सही है भाई? एक ही तो सेठ सत्य है जो हमने कभी बदला नहीं, वो हमारे समाज को कभी बदला नहीं, वो श्याम सुंदर को हमने कभी बदला नहीं। बस वही उन्हीं को केवल बदला नहीं, यार सबको तो हमने बदल चुके हैं। तो जो ही परम सत्य है उस परम सत्य को समझिए, उस परम सत्य को समझ करके भाव को हृदय में धारण करके और अति करुण से रोदन कीजिए, आप मुझे कृपा कीजिए, आप मुझे करुणा कीजिए, आप मुझे आरती कीजिए। गजेंद्र के पास तभी भगवान ने आया। गजेंद्र के पास 50 स्त्रियां थी और हजारों उनके पुत्र था, और जब उनको खींचने लगा और उसको उद्धार नहीं कर पाया, सभी लोग जब छोड़ के गया, तो गजेंद्र सहारा बेसहारा होकर दोनों हाथ उठा करके जैसे गोविंद को पुकारने लगा, तभी गोविंद ने आया और गजेंद्र को रक्षा की। उसी प्रकार इस संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल गोविंद के शरण में चले जाइए, प्रिया प्रीतम के शरण में चले जाइए, वही आपको वास्तविक रक्षा करेंगे। इसीलिए तो समाज में कहते हैं राम नाम सत्य है। वो जब हम मुक्ति धाम में जाते हैं ना, तभी उसको याद दिलाते हैं राम नाम सत्य है, वही सत्य को याद दिलाते हैं। इसलिए परम सत्य मेरे प्रिया प्रीतम को, उसी को हृदय में धारण कर लीजिए, उसी को मन में धारण कर लीजिए और छोड़िए मत। विपत्ति आएगी कदाचित का भी मत छड़िएगा, उसको अपने हृदय में धारण करके रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। यही सब करने की, समाज की कल्याण करने का आचार्यों का काम है, साधक का काम नहीं है। समाज का कल्याण करना आचार्यों का काम है, भगवान का काम है, साधक का नहीं है। साधक तो केवल साधना करने के लिए आया है, वो काम उनका नहीं है, ध्यान रखना। अपना साधना कीजिए, सब काम सिद्ध हो जाएगा, बस सभी काम सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए साधना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए। बस एक ध्यान रखिए, अपराध ना हो। अपराध के प्रति बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। सभी वैष्णव को हाथ जोड़ करके भेष मात्र से अब उनको प्रणाम कीजिए और दोष गुण विचार ना करो। वो दोष गुण विचार करने का तो काम है जस्टिस जो बैठा हुआ है, वो जज बैठा हुआ है, वो उनका काम है। हम थोड़ी जज बनने के लिए आए, हम तो साधक बनने के लिए आए। हम थोड़ी ना जज बनने के लिए, हम तो थोड़ी ना वकीलती करना है। अरे गुण दोष तो वही लोग विचार करने वाले, उनके लिए सरकार टंका दे रहा है, वही करेगा। हमारा काम तो केवल अपना साधना करना, प्रिया प्रीतम को लुभाना है। हमारी बातों में आप लोगों को कुछ खराब लगा, गलती हुई तो क्षमा करना। मैं बचाल हूँ, छोटा सा बालक हूँ और मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। 20-25 साल से ज़्यादा हो गए सारी साधना कर रहा हूँ, श्री जी के चरण में पड़ा हूँ। साधना भी क्या हमको कुछ पता नहीं, अभी तक कुछ पता ही नहीं आ रहा है कि हम क्या साधना किया और क्या ही नहीं किया। लेकिन इतना जरूर पता चला मैं श्री जी का हूँ, श्री जी मेरा है, ये आज तो मुझे पता चला, दूसरा कुछ पता ही नहीं चला। इतना मुझे पता चला मैं श्री जी का हूँ, श्री जी मेरा है, ये मुझे पता चला बस। और मुझे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है कि शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, यही भाव अंतिम समय तक हमारा बना रहे, आखिरी श्वास तक ही बना रहे
कि हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारा है। साधन क्या है, साध्य क्या है, ये हमें पता नहीं है। बस इतना ही हम जानते हैं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, बस इतना ही है। इसलिए आप लोग अपना भजन साधन आगे बढ़ाइए और व्रज का रसास्वादन कीजिए, आनंद लीजिए। और ये प्रभु जी हमारी बहुत ही करीब रहे हैं, हमारे भाई भी है, मित्र है, 20-25 साल से हमारे साथ बहुत ही प्रेम भाव है। और छोटी सी बात बता दूं, इनके पिताजी हमको अपना बेटा कहते थे। और जब उन्होंने जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, इनकी माताजी और पिताजी ने कहा था, बेटा जब मैं शरीर छोड़ूंगा हम दोनों, तो तुम जाके बनारस में भागवत करके आना। तो मैं तो भागवत को जानता ही नहीं हूँ। फिर उनके आदेश था तो मैंने 2 बार और गए, उन्हीं दोनों के निमित्त में हमने भागवत करके आया। और कथा जो सप्ताह जो साप्ताहिक होता है वो मैंने करके आया। केवल वो माता पिताजी के जो आदेश था उस आदेश को मैंने पालन किया। और तभी से इन लोगों से और हमारी दीदी सीता दीदी से भी बड़ा प्रेम भाव है, मित्रता है। इसी दृष्टि से मैं जब जब फोन करता है मैं उनको यही कहता हूँ कि आप राधा दासी हो, इसी भाव की तरफ, रागानुगा भक्ति की तरफ आप चलिए, यही आपका एक काम है। जब जब फोन करता हूँ, ये अलग अलग कुछ बात करते रहते हैं, लेकिन मैं घुमा फिरा करके उसी में ले जाता हूँ जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, जो वास्तविक स्वरूप है। इसलिए सज्जनों, मैं उन्हीं का हूँ, उसी रस में पला हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। यही ब्रज की ब्रजवासी की मैं कुत्ता हूँ, ब्रजवासी के घर में मधुकरी मांग मांग के मैं टुकड़ा खा कर के बड़ा हो रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि आप यकीन कीजिए, भगवान श्री कृष्ण इतना करुणामय नहीं है, श्री कृष्ण इतना करुणामय नहीं है जितनी करुणामयी राधा रानी है। आप समाज में भी देखेंगे, पुरुषों में इतने दया नहीं आती है जो माताओं में दया आती है। इनकी स्वाभाविक एक प्रेम है, एक स्वाभाविक एक प्रेम है। ऐसे ही श्री जी में है, स्वाभाविक प्रेम है। इसकी भजन की अपेक्षा नहीं रखता, सहज सरल प्रेम है, सहज सरल। यहाँ आप काना कड़ी में भी आइए, आपको एक पैसा की जरूरत नहीं, बस यहाँ पहुंच जाइए, आपके खाने पीने रहने सब कुछ व्यवस्था हो जाएंगे। और 1 महीना रखिए, आपके पास बहुत पैसा भी जमा हो जाएगा। इतनी करुणामयी है, इसलिए उन्हीं के आश्रय लीजिए और अपना भक्ति कीजिए। मेरे साथ आप 2 मिनट कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा